नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद संवेदनशील और विचार प्रोवोकिंग। हम बात करेंगे अंधविश्वास और धर्म के व्यापार की। कैसे कुछ तथाकथित बाबा और धर्मगुरु लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर इसे अपना बहुत बड़ा व्यापार बना चुके हैं और कैसे धर्म और आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का हेराफेरी किया जा रहा है। आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अंधविश्वास यानी कि ऐसी मान्यताएं जो तर्क और विज्ञान के खिलाफ होती हैं। इनका आधार डर, असुरक्षा और अधूरी जानकारी होता है। भारत जैसे देश में जहां धर्म और आस्था जीवन का हिस्सा है, वहां अंधविश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे नजर लगना, काले कुत्ते के सामने आने पर रुक जाना या फिर रात में झाड़ू लगाने पर दरिद्रता आना। जहां एक तरफ धर्म का उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बाबाओं ने अंधविश्वास को अपने प्रचार का मुख्य हथियार बना लिया है। लोगों को डराया जाता है कि अगर यह पूजा नहीं की तो अनर्थ होगा, ये ताबीज पहनोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से अंधविश्वास के जाल में फंसाया जाता है। कैसे काम करता है धर्म का व्यापार? धर्म का व्यापार कई तरीकों से चलता है। दान और चढ़ावा। लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से बाबाओं को दान देते हैं। कई बार यह दान लाखों करोड़ों रुपए का होता है। तंत्र मंत्र और हवन। बड़े बड़े अनुष्ठानों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है। ताबीज, यंत्र और दवाई। अंधविश्वास फैलाकर लोगों को नकली चीजें महंगी दामों में बेची जाती है। मीडिया और विज्ञापन। इन बाबाओं के पास टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का बड़ा नेटवर्क होता है, जहां इनके अनुयायियों की संख्या लाखों में होती है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे बाबाओं पर जो धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। राम रहीम। इनके खिलाफ यौन शोषण और हत्या के मामले सामने आए। एफआईआर में दर्ज गुनाह की कहानी। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सतगुरु को अर्पण करने को कहा था, तो अब ये तन मन हमारा है। क्या बाबा राम रहीम ने साध्वी से किया है बलात्कार? महाराज मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हम ही खुदा हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले हर प्रकार से हम पर विश्वास करते हैं और हमारे गुलाम हैं। 15 साल बाद सामने आएगा बाबा का सच। पंद्रह साल बाद होगा इंसाफ। 15 साल पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पर लगे बलात्कार के आरोपों की जिस कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया था, 15 साल बाद अब उसी कहानी का सच सामने आने वाला है। 15 साल बाद अब होगा इंसाफ। 15 साल बाद अब होगा इस बात का फैसला कि बाबा राम रहीम बेगुनाह हैं या फिर दोषी, और इसके लिए हर किसी को इंतजार है कोर्ट के फैसले का कि भाई किसी का बुरा ना दिखाओ, बलात्कार ना करो, बुरे काम ना करो। और कैसी विडंबना है कि 2.25 करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं और वही हमारे पे थोपा जा रहा है। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, वो गुरु जिनके लाखों भक्त हैं। ठीक लगा आपको तो आप ही प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि शासक तो भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आस्था की दुनिया से लेकर राजनीति के संसार तक जिनकी तूती बोलती है, जो भक्तों के दिलों पर राज करते हैं, वो कभी भक्तों के साथ थिरकते हैं, वो कभी गाना गाते हैं, कभी संगीत की धुन छेड़ते हैं, तो कभी फिल्मी पर्दे पर हीरो के अवतार में नजर आते हैं। बाबा अपने भक्तों के सामने जब आए, जिस रूप में भी आए, भक्तों ने हमेशा उनकी वंदना की। आसाराम बाबू। कई आरोप जिसमें नाबालिगों का यौन शोषण शामिल है। गुरुकुल में पढ़ने वाली नाबालिग
पात्रा ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने जोधपुर के निकट मराई गांव में स्थित एक फार्म हाउस में उसका यौन उत्पीड़न किया। 20 अगस्त 2013 को उसने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर का मामला होने के कारण दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर की प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के लिए उसे जोधपुर भेजा। आसाराम को गिरफ्तार करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद जोधपुर पुलिस 31 अगस्त 2013 को इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर ले आई। इसके बाद से आसाराम लगातार जोधपुर जेल में ही रहे। इस दौरान उनकी तरफ से उच्चतम व उच्च न्यायालय समेत सभी जिला न्यायालयों में 11 बार जमानत हासिल करने के लिए प्रयास हुए। आसाराम की तरफ से राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, सलमान खुर्शीद समेत देश के कई नामचीन वकील पैरवी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट से आसाराम को जमानत नहीं मिली। पीड़िता का आरोप है कि 15 और 16 अगस्त 2013 की रात जोधपुर के एक फार्म हाउस में आसाराम ने इलाज के बहाने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने दिल्ली के कमला नगर थाने में 19 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आसाराम पर 0 पर FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद जोधपुर ट्रांसफर किया गया। आसाराम के खिलाफ IPC, JJ और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया गया। नित्यानंद, इनका फर्जी आइलैंड बनाने का मामला बहुत दिनों तक सुर्खियों में रहा। नित्यानंद खुद के भगवान होने का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि वो रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, भगौड़ा है और भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड। जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं सत्ता में कि नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदा है और ऐसा ऐलान कर दिया है कि ये उसका देश है। अब सवाल है कि क्या कैलासा के देश के रूप में पहचान है? कैलासा को लेकर किए जा रहे दावों की हकीकत आखिर है क्या? आपको बता दें कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलासा को पहचान नहीं दी है। 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी क्षेत्र को देश कहे जाने के लिए स्थायी आबादी, एक सरकार और दूसरे देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता जरूरी है। नित्यानंद ने इसी कोशिश में कैलासा के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र में भेजा था, लेकिन UN ने नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया की ओर से पेश सभी दलीलों को खारिज कर दिया। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि किसी क्षेत्र या देश को UN से पहचान मिलने के बाद ही वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद मिलती है, लेकिन फर्जी कैलासा इन सुविधाओं से कोसों दूर है। तो कभी आपने सोचा कि नित्यानंद की इतनी हिम्मत कहां से उसको मिली? इन सभी घोटालों से साफ हो जाता है कि कैसे धर्म और अंधविश्वास का इस्तेमाल बिजनेस के तौर पर किया जा रहा है। लोग कैसे फंसते हैं इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में। लोग बाबाओं के जाल में क्यों फंसते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। भय और असुरक्षा। लोग अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान होकर आसान समाधान की तलाश में रहते हैं। शिक्षा की कमी। कई बार लोग विज्ञान और तर्क से दूर रहते हैं। सामाजिक दबाव। परिवार और समाज का प्रभाव भी बहुत बड़ा कारण है। आस्था का अंधापन। जब आस्था अंधी हो जाती है तब लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। फर्जी घोटालों से बचने का समाधान क्या है? क्या इस समस्या का समाधान है? बिल्कुल है। शिक्षा और जागरूकता। लोगों को सिखाना होगा कि समस्याओं का हल विज्ञान और तर्क में है, न कि इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में। धार्मिक नेताओं की जांच। सरकार को ऐसे लोगों पर नजर रखना चाहिए जो धर्म का इस्तेमाल व्यापार और धंधे के लिए कर। स्वतंत्र सोच का विकास। हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। सच्चे धर्म गुरुओं को पहचाने जो सच में समाज का भला करते हैं। उन बाबाओं को, उन धर्म गुरुओं को सपोर्ट करें। दोस्तों, धर्म हमें जोड़ता है, सिखाता है और सही राह दिखाता है, लेकिन जब कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहचानें और उस पर सवाल उठाएं। अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और विज्ञान और तर्क का सहारा लेना होगा। सत्य की राह पर चलें और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।